अब हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट काफ़ी इसेंशियल मॉलिक्यूल है हमारे बॉडी के लिए, हमारे मसल बिल्डिंग के लिए और हमारे अंदर जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उसको रेगुलेट करने के लिए। सो फ्रॉम द सिंपल केमिकल रिएक्शन ऑफ मेनी कार्बोहाइड्रेट इट इज अंडरस्टूड दैट द कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehydes or ketones or compounds which gives rise to such units of hydrolysis। इसका मतलब क्या है समझो। क्या कहा गया है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या तो फिर वो कीटोन्स मॉलिक्यूल है या फिर कंपाउंड्स है। ठीक है, और ये फर्दर जब इनका हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, समझ रहा है। हाइड्रोक्सी यानी उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट रहेंगे। तो व्हेन यू जस्ट डू द हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें हमें मिलेंगी एज द end result of it. Some carbohydrates like glucose, fructose are sweet in taste, so that's why they're called sugars. तो शुगर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, शुगर में आता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, ये सब चीजें शुगर में आती है। व्हाई? बिकॉज इनका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, दे आर अ नेचुरल स्वीटनर। क्या कहा गया फिर, the most commonly used sugar is sucrose which is obtained from sugarcane or a sugar beet। सबसे ज़्यादा नॉर्मल जो शुगर है शुगर केन से मिलता है, उसको क्या कहते हैं, सुक्रोज। बहुत ही ज़्यादा कॉमन है ये, इजीली हम शुगर केन से इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन मिल्क इज कॉल्ड लैक्टोज। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई थी। मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, लैक्टोज। समझ आ रहा है। तो देखो, शुगर मॉलिक्यूल पहचानने के लिए या वो कार्बोहाइड्रेट के लिए पहचानने के लिए हमें OSC देखना पड़ेगा। देखो हर किसी के में OSC आ रहा है, OSC इसका क्या मतलब है, ये लो शुगर है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ऐसे माल्टोज, ऐसे बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, सो a Greek word of sugar is saccharon। saccharon क्या था, saccharon is the Greek word for sugar। समझा। Hence carbohydrates are also called saccharides। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का और क्या नाम दिया है, saccharides। Yes, origin of the term carbohydrates lies in the finding that molecular formula of many of the carbohydrates। So यहाँ पर आपको hydrates of carbon दिखेंगे, for example glucose, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था C6H12O6, ठीक है, और सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। यस, और स्टार्च भी एक तरीके का ग्लूकोज ही है, उसका फॉर्मूला है C6H10O5 विद नंबर N। ऐसा N का मतलब होता है इसका रिपीटिंग यूनिट कितना भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्या क्या पढ़ा हमने, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्रीक में सैक्रोन कहते हैं, जिसका मतलब शुगर होता है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम सैकराइड है। फिर हाइड्रोलिसिस होती है जब, यानी ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, तो कार्बोहाइड्रेट के ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन्स और अदर कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, शुगर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट कौन है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। नेचुरली जो स्वीट सब्सटेंस है वो क्या है, शुगर केन, तो उससे हम क्या खाते हैं, सुक्रोज मॉलिक्यूल। मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट रहता है एंड दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ द गिवन कंपाउंड। ठीक है, ये C6H12O6, फिर C12H22O11 और C6H10O5 to the bracket N। These are what the molecules of sugar। I hope you understood this one। ठीक है, और देखिए हम अभी कुछ
समय में फिजिक्स के भी सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं और मैथ के भी सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको जैसे पता है कि बच्चों MSCET के एग्ज़ाम्स अभी आई थिंक 16 और 17 अप्रैल में कंडक्ट हो जाएंगे। तो आपको अगर कोई भी डाउट है या यू वांट टू रिवाइज एनी चैप्टर तो यू कैन जस्ट DM मी, यू कैन कमेंट मी। मैं क्या करूँगी, ट्राई करूँगी कि मैं उस चैप्टर पे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूँ और आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। बाकी नीट के बच्चों प्लीज़ डोंट वरी, एक बार मुझे CET की प्रिपरेशन करा लेने दो, देन आई कम टू यू। मैं आप लोगों की नीट की भी प्रिपरेशन कराऊंगी। नथिंग विल बी डिफरेंट इन दैट, ठीक है। क्या करना है, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो सेम रहेगा नीट के लिए भी। थोड़ा हमको NCERT को रेफर करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बाकी बायो के लिए मैं कम्प्लीटली यूटिलाइज NCERT, समझ आ रहा है। तो आई होप आज जितना भी आपको पढ़ाया वो अच्छे से समझा हो। आप चैनल पे जाइए, बहुत से वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, वो जाकर के आप एक बार देखिए और उसको समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ों का रिविजन आपको चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो फॉर यू।